हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको करा रहे हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 27 अप्रैल 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, केनरा बैंक हैज़ पार्टनरशिप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। केनरा बैंक ने किसके साथ साझेदारी कर ली है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, आरबीआई के साथ उसने साझेदारी कर ली है। तो आपको नाम ध्यान रखना है। तो केनरा बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑपरेशनल कावेरी किक्स ऑफ द बाय गोल टू बिंग द इंडियंस ट्रेंड इन वायलेंस हिट सूडान। हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। यह ऑपरेशन, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीएम लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन केरला दैट्स कनेक्ट्स 10 आइसलैंड। कितनों को कनेक्ट करेगा? 10 द्वीपों को कनेक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली जल मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है जो 10 द्वीपों को एक साथ जोड़ती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीएम मोदी ने केरल की राजधानी में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रख दी है। पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन टू कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन केरलास कैपिटल। तो केरल की राजधानी में देश का पहला साइंस पार्क, डिजिटल साइंस पार्क, आपको ध्यान रखना है। साइंस पार्क तो कई सारे हैं, लेकिन डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रख दी है? तो केरल की राजधानी में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन 24 अप्रैल को किया गया है। यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रांत नेताओं का सम्मेलन 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बुलेट एंड फाइनेंस्ड बाय फिनलैंड बाय द इंडियाज मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी टू बी रेडी बाय 2025। भारत द्वारा निर्मित वित्त पोषित 2025 तक तैयार हो जाएगी मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ होगी? तो मंगोलिया में होगी पहली ग्रीनफील्ड जो भारत के द्वारा निर्मित की जाएगी। ये कब तक तैयार हो जाएगी? 2025 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जापान हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स कंट्री द फर्स्ट अबॉर्शन पिल। यानी जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दी है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से हेल्थ मिनिस्ट्री ने? तो जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कार्लोस अल्कराज बीट्स स्टेनफ सिपात टू क्लीन बैक टू बैक बार्लेनिया टिलीज। तो कार्लोस अल्कराज ने स्टेफानोस सिपात को हराकर बैक टू बैक बार्सिलोना खिताब जीता है। बार्सिलोना खिताब किसने जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज ने हराया है। किसको हराया है? तो स्टेफानोस सिपात को हराकर यह बार्सिलोना खिताब अपने नाम किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केन्या के केल्विन किम्पटन ने, किसने? विंस लंदन मैराथन इन सेकेंड फास्टेस्ट टाइम। तो केन्या के केल्विन किम्पटन ने तेजी से दूसरी बार इतिहास में सबसे तेज एक समय के साथ लंदन मैराथन पुरुषों में दौड़कर इसको जीता है। सबसे बनाने वाले इतिहास में सबसे तेज समय में दौड़कर इन्होंने इस मैराथन को अपने नाम किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा का अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 शुरू होने वाला है। तो अभी आपको नाम ध्यान में रखना है। कहाँ चालू हो रहा है उसका भी आपको नाम ध्यान रखना है। एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास चालू हो रहा है। उसका नाम क्या है? लॉक्ड शील्ड 2023। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इन्होंने शपथ ली है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह इंपॉर्टेंट करंट में आ सकता है। तो राजेश कुमार सिंह टेक्स चार्ज एज ए साई डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर डीपीटीआई। राजेंद्र कुमार सिंह ने उद्योग और आंतरिक
व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। जितनी नई नियुक्तियां होती है उससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो राजेश कुमार सिंह, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर ताकिल फतेह पास्ट अवे फ्रॉम 73 आफ्टर पोलाइज इलनेस। पाकिस्तानी कनाडाई लेखक तारिक फतेह का लंबी बीमारी के बाद 73 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ये पाकिस्तानी कनाडाई लेखक के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसा भी पूछ सकता है, तारिक फतेह का संबंध किसके इस साथ था, वो क्या थे जिनकी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तानी कनाडाई लेखक थे ये। मणिपुर ऑब्जर्व्स खोंजोम दिवस, खोमजोम डे 2023 ऑन 23 अप्रैल। तो मणिपुर ने 23 अप्रैल को खोमजोम दिवस के रूप में मनाया है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो नई चीज़ें रहती है एग्जाम में अक्सर वही पूछी जाती हैं। तो मणिपुर ने अपना 23 अप्रैल को खोंगचुंग दिवस के रूप में मनाया है। विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड इंग्लिश डे सेलिब्रेशन, यह कब मनाया गया है? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, 23 अप्रैल को मनाया गया है 2023। 23 अप्रैल 2023 को यह मनाया गया है। भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भोपाल, इसमें इंदौर सबसे फर्स्ट स्थान पर है, वहाँ पे टोटली प्लास्टिक पर प्रतिबंध हो गया है। अब इसके बाद भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। IIT मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे कुछ ब्रीफ में देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अंदर से भी बन सकते हैं। तो मद्रास जांजीबार तंजानिया में अपना पहला परिसर स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अभी अभी आपको बताया था, तंजानिया में अपना क्या हो रहा है, पहला परिसर स्थापित हो जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिसर। अक्टूबर 2023 में कक्षाएं शुरू करने की योजना है। अफ्रीका में स्थापित पहला IIT होगा। यह परिसर की स्थापना के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए IIT मद्रास के पास 5 प्रोफेसर की एक टीम ने फरवरी में तंजानिया का दौरा कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ हो रहा है, तो तंजानिया में हो रहा है। जुपिटर को मिला NBFC लाइसेंस और एक नए दौर की शुरुआत की है जुपिटर ने। तो जुपिटर एक नए बैंकिंग स्टार्टअप है। तो जुपिटर, ये आपको कोई गाड़ी के नाम से नहीं आपको ध्यान रखना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त किया है, जो कंपनी को अपनी आय की स्वयं की संसाधनों से क्रेडिट प्रदान करने की अनुमति देता है। क्या करेगा, जितनी भी कंपनियां हैं वह स्वयं को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के, जिससे आप कुछ भी उस समय अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो भी आप क्रेडिट कार्ड करके उसे क्रेडिट कर सकते हैं। अमेरिका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित जुपिटर संस्थापक जितेंद्र गुप्ता, आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। जुपिटर के संस्थापक कौन है? जितेंद्र गुप्ता के अनुसार एक कंपनी पेशेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो NBFC ऑपरेशन का प्रबंधन करेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसीलिए हमने आपको इसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, आपको इनका नाम पता ही होगा, बहुत ही फेमस हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। इनका आज निधन हो गया है। चलिए देखते हैं कब निधन हुआ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे। वे पंजाब के सबसे युवा और उम्रदराज मुख्यमंत्री थे। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब के सबसे युवा और उम्रदराज मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 1970 में 43 साल की उम्र में शपथ ली थी। तब वह पंजाब के सबसे कम उम्र के CM बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2012 में 84 वर्ष की उम्र में बादल ने सबसे उम्रदराज CM के रूप में फिर से शपथ ली थी। भारत सरकार ने उन्हें 2015 में देश के सबसे दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। उन्हें पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच भाईचारा बनाने के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम
उम्र के युवा और सबसे उम्र दराज यह मुख्यमंत्री कहाँ के बनाए गए थे और कौन बने थे, इनका नाम ध्यान रखना है, जिनका अभी निधन हो गया है 25 अप्रैल 2023 को। तो यह थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे। तो इनका अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका नाम क्या है, तो प्रकाश सिंह बादल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बेल्जियम की कंपनी जल्द करेगा अयोध्या में क्या शुरू करने वाला है, बायोडीजल परियोजना। बायोडीजल परियोजना कौन शुरू करने वाला है, बेल्जियम की कंपनी है जो जल्द ही अयोध्या में शुरू करने वाली है। चलिए देखते हैं इसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स। 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अयोध्या शहर का चयन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, कचरे से बायोडीजल उत्पादित करना। बेल्जियम स्थित कंपनी वीटो की उम्मीद है कि वे अपने जल्द ही अयोध्या के इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर देंगे। अधिकारियों के अनुसार यह कंपनी साफ तकनीक और विकास के लिए ध्यान केंद्रित करती है और प्रोजेक्ट का काम शुरू कर चुकी है। तो यह कहाँ की शुरुआत हो रही है, बेल्जियम की जो कंपनी है वीटो, यह शुरुआत करने वाली है कहाँ पर, तो अयोध्या में अपनी एक बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपको ध्यान में रखना है। ये बायोडीजल परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है और किस कंपनी ने की है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिवस कब मनाया गया, यह आपको ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। हर साल 26 अप्रैल को हम कोई भी डे आपको इसलिए डिस्कस करते हैं कि आपको वो डे याद करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। अगर आपको उसके बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज है तो आप उसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूक करना है और उसको बढ़ावा देना है। 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था। इसी के कारण हर साल चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिन मनाया जाता है। इसके रिलेटेड आपको नाम अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि चेरनोबिल से क्या हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में क्या हो गया था, एक रासायनिक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे क्या हुआ था, खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था। आपको पता होगा रेडियो एक्टिव तत्व जब वातावरण में फैलता है तो यह अपने साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कई बीमारियां लेकर आता है जो जेनेटिक डिसीज का कारण बनती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिवस अब याद हो गया होगा आपको कि 26 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, तो जो 26 अप्रैल 1986 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके थ्रू मनाया जाता है। तो चलिए ये थे आज के करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आशा है कि आपको यह हमारा प्रयास और करंट अफेयर बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।